जब भी दुनिया में मेगा प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है, चाइना। लंबी लंबी सड़कें, पहाड़ों को चीरते एक्सप्रेसवे और जमीन के नीचे दौड़ती ऊर्जा लाइनें। चीन को सालों तक इसकी वजह से ही माना गया और जाना गया। लेकिन अब कहानी बदल रही है, क्योंकि केवल अब चीन नहीं बल्कि इंडिया भी उसी रफ्तार से, बल्कि कई मामलों में उससे भी तेज आगे बढ़ रहा है। पहले जहां भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे समझा जाता था, आज वही भारत ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो सीधे देश की ताकत, अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी बदल रहे हैं। सड़कें हों, एक्सप्रेसवे हों या जमीन के नीचे चलने वाली ऊर्जा के लिए बड़ी बड़ी नहरें हों, भारत अब सिर्फ सीख नहीं रहा बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि वो भी बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा करने की ताकत रखता है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के उसी मेगा प्रोजेक्ट की जो दिखता नहीं लेकिन पूरे देश को जोड़ता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चीन की तर्ज पर बना है लेकिन भारतीय जरूरतों के हिसाब से और भारतीय भविष्य को ध्यान में रखकर। हम बात कर रहे हैं भारत की गैस पाइपलाइन परियोजना की। एक ऐसा नेटवर्क जो जमीन के नीचे चलता है लेकिन देश की तरक्की को ऊपर उठाता है। अब जरा पीछे चलते हैं। कुछ साल पहले तक भारत में ज्यादातर घरों में एलपीजी सिलेंडर ही गैस का मुख्य साधन था। शहरों में तो फिर भी ठीक था, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में सिलेंडर मिलना, उसका दाम और समय पर सप्लाई एक बड़ी परेशानी थी। ऊपर से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, प्रदूषण की समस्या और बाहर से तेल गैस पर निर्भरता, ये सब मिलकर सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे। आखिर कोई स्थायी और सस्ता समाधान क्या हो सकता है? यहीं से प्राकृतिक गैस और गैस पाइपलाइन का विचार तेजी से आगे बढ़ा। प्राकृतिक गैस को आम भाषा में समझे तो ये साफ सुथरा ईंधन है। इसमें धुआं कम निकलता है, कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है और इस्तेमाल भी आसान है। लेकिन गैस का असली फायदा तभी मिलता है जब वो हर घर, हर फैक्ट्री और हर शहर तक आसानी से पहुंचे। इसके लिए जरूरी है एक मजबूत और लंबा पाइपलाइन नेटवर्क जो समुद्र के किनारे बने टर्मिनल से लेकर देश के अंदरूनी इलाके तक गैस पहुंचा सके। भारत में इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें से एक बहुत अहम नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कंपनी है। गेल ने दशकों पहले गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया और आज इसके हजारों किलोमीटर लंबे पाइप देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। लेकिन असली रफ्तार तब आई जब सरकार ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था का सपना सामने रखा। सरकार का लक्ष्य साफ था कि सरकार भारत की ऊर्जा खपत में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। पहले यह हिस्सेदारी बहुत कम थी, लेकिन अब इसे धीरे धीरे दोगुना करने की योजना बनी। इसी सोच के तहत एक बड़ी योजना सामने आई जिसे लोग ऊर्जा गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस परियोजना का असली मकसद था देश के पूर्वी राज्यों तक गैस पहुंचाना, जहां पहले गैस की पहुंच बेहद सीमित थी। इस परियोजना के तहत जगदीशपुर, हल्दीहा, बोकारो, धामरा पाइपलाइन बनाई गई। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन काम उससे भी बड़ा। उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से शुरू होकर यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक जाती है। सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन खेतों के नीचे, नदियों के नीचे, सड़कों के नीचे से गुजरती हुई, कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं घनी आबादी, हर जगह से रास्ता बनाना आसान नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पाइपलाइन जमीन के नीचे ही क्यों बिछाई जाती है? इसका जवाब बहुत सरल है। ऊपर बिछाने से सुरक्षा का खतरा होता है, जगह भी ज्यादा घेरती है और दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है। जमीन के नीचे पाइपलाइन सुरक्षित रहती है, मौसम का असर कम होता है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित नहीं होती। लेकिन इसके लिए खुदाई तकनीक और सटीक योजना की जरूरत पड़ती है। भारत की गैस पाइपलाइन परियोजना में आधुनिक तकनीक का खूब इस्तेमाल किया गया। पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाले स्टील पाइप बहुत मजबूत होते हैं। इनके अंदर गैस बहुत ज्यादा दबाव में बहती है, इसलिए हर जोड़ का बेहद सावधानी से जोड़ा जाना जरूरी है। पाइपलाइन बिछाने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है ताकि कहीं से रिसाव ना हो। इसके अलावा पूरे नेटवर्क पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, जहां से 24 घंटे सब कुछ देखा जाए। 25,429 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क। अगर सबसे पहले गैस पाइपलाइन नेटवर्क की बात करें तो आज भारत का ऑपरेशनल नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क 25,400
29 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों तक गैस पहुंचाने का रास्ता अब और मजबूत हो गया है। पहले गैस कुछ सीमित इलाकों तक ही आसानी से पहुंच पाती थी, लेकिन अब सरकार का लक्ष्य है कि पूरा देश एक नेशनल गैस ग्रिड से जुड़ जाए। यही वजह है कि सिर्फ यही रुकने के बजाय अभी 10,459 किलोमीटर नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। जब ये पाइपलाइन पूरी होंगी तो छोटे शहरों, कस्बों और दूर दराज इलाकों तक भी गैस पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे उद्योगों को फायदा होगा, बिजली उत्पादन बेहतर होगा और सबसे बड़ी बात कि प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि गैस एक साफ ईंधन है। अब सवाल उठता है कि गैस तो पहुंच गई, लेकिन क्या हर जगह इसकी कीमत एक जैसी होगी? पहले ऐसा नहीं था। अगर आप किसी दूर के राज्य में रहते हैं तो गैस की ढुलाई का खर्च ज्यादा होने की वजह से कीमत भी ज्यादा चुकानी पड़ती थी। इसी समस्या को खत्म करने के लिए वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ प्रणाली लागू की गई। आसान भाषा में कहें तो अब गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का किराया लगभग पूरे नेटवर्क में एक जैसा रखा गया है। करीब 90% पाइपलाइन नेटवर्क पर यह नियम लागू हो चुका है। इसका फायदा ये हुआ कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों पर भी अब महंगी गैस खरीदने का बोझ नहीं होगा। ये कदम न सिर्फ बराबरी लाने वाला है, बल्कि आम लोगों की जेब पर बोझ कम करने वाला है। अब बात करते हैं रसोई गैस की, क्योंकि देश के करोड़ों परिवारों के लिए यह सबसे अहम मुद्दा है। सरकार का साफ लक्ष्य है कि हर घर तक साफ ईंधन पहुंचे, ताकि महिलाएं धुएं से भरे चूल्हों से मुक्त हो सकें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यह सपना काफी हद तक पूरा होता दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2025 तक इस योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब 10 करोड़ 35 लाख पहुंच चुकी है। यानी इतने परिवारों के घर में अब एलपीजी गैस पहुंच चुकी है। फिर भी कुछ आवेदन बाकी थे और कुछ परिवार अब भी कवर से बाहर थे। इसलिए वित्त वर्ष 2026 में सरकार ने 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि अब लगभग हर जरूरतमंद परिवार तक रसोई गैस पहुंचाने की कोशिश तेज हो गई है। सरकार ने सिर्फ कनेक्शन देने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि प्रक्रिया को भी आसान बनाया। पहले उज्ज्वला योजना के लिए अलग अलग तरह के स्वघोषणा पत्र भरने पड़ते थे, जिससे कई लोगों को परेशानी होती थी। अब इसे आसान करते हुए सिर्फ एक डिप्रिवरेशन डिक्लेरेशन लागू किया गया है। इससे आवेदन जल्दी पूरा होता है और ज्यादातर लोग बिना झंझट के योजना का लाभ उठा सकते हैं। जब प्रक्रिया आसान होगी तो असली लाभ जमीन तक पहुंचता है, और यही इस बदलाव की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन सिर्फ गैस कनेक्शन होना ही काफी नहीं, उसे भरवाना ही आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए। इसी के ध्यान में रखते हुए सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी रखी है। हर 14.2 किलो के सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी दी गई है, और यह सुविधा साल में 9 बार तक रिफिल कराने पर मिलती है। इसका असर साफ दिखा। जहां वित्त वर्ष 2020 में एक व्यक्ति औसतन साल में करीब 3 सिलेंडर ही इस्तेमाल करता था, वहीं वित्त वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 4.47 हो गई। वित्त वर्ष 2026 में तो यह औसतन करीब 4.85 सिलेंडर सालाना तक पहुंच गई। इसका मतलब साफ है कि लोग अब एलपीजी को अपनाने लगे हैं और लकड़ी या कोयले जैसे पुराने ईंधनों से दूर जा रहे हैं, जिससे सेहत भी सुधर रही है और पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है। सरकार ने सिर्फ बड़ी पाइपलाइन ही नहीं, बल्कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी जोर दिया है। छोटे छोटे शहरों में गैस पाइपलाइन पहुंचाई जा रही है। आज से ऐसे कई शहर जहां पहले गैस का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब घरों और दुकानों तक गैस पाइप से गैस पहुंच रही है। इससे रोजगार भी बढ़ा है, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने, रखरखाव और वितरण के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।